गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस केकेएल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति तायडे और आज मैं आपको बताऊंगी कैसा था आज का मार्केट और क्या रहेंगे कल के लिए लेवल्स। तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे पीपीटी के ऊपर। तो निफ्टी 50 जो है हमारा मेन इंडेक्स, जिसने क्लोजिंग दिया है 23,644 पर, मतलब डाउन साइड में कल के मुकाबले। और अगर हम आज के सेंसेक्स का क्लोजिंग देखते हैं तो 78,248 पे उसने क्लोजिंग दिया है। निफ्टी की तरह डाउन साइड में उसने क्लोजिंग दिया है। तो कितने पॉइंट से ये इंडेक्स डाउन थे और जो हमारा बैंक निफ्टी था वो भी कितने पॉइंट से डाउन था वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट निफ्टी 50 डाउन में क्लोज हुआ है 168 पॉइंट से कल के मुकाबले, और जो हमारा बैंक निफ्टी है वो 358 रुपीज़ से डाउन में क्लोज हुआ है। और जो सेंसेक्स है, जो हमारा इंडेक्स है, वो 450 रुपीज़ से डाउन में क्लोज हुआ है। तो ये सेक्टर्स को डाउन में लाने के लिए कौन से ऐसे सेक्टोरियल इंडेक्स थे जिन्होंने मदद की है, तो वो हम देख लेते हैं। तो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव सेक्टर्स थे आज के दिन में। तो पॉजिटिव कौन से थे? तो निफ्टी हेल्थ केयर जो पॉजिटिव में क्लोज हुआ लगभग 0.25% के आसपास, और जो सेकेंड है वो भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ निफ्टी आईटी एंड टेलीकॉम, जो 0.80% से पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। और जो निगेटिव थे, मेजर निगेटिव यहाँ पर हमने कवर किए हैं। तो फर्स्ट निफ्टी मीडिया जो निगेटिव में क्लोज हुआ है 1.96, मतलब 2% के आसपास उसने क्लोजिंग दिया है निगेटिव में। और उसी के साथ लास्ट जो है पीएसयू बैंक, मतलब गवर्नमेंट अंडर बैंक, जो 0.89% से डाउन में ही क्लोज हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं कि सुबह जो हमने रेगुलर की तरह लाइव किया था तो उसका परफॉर्मेंस क्या था। तो सबसे पहले यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है यहाँ से, यही से मार्केट ने डाउन ट्रेंड की शुरुआत की। और हमारा जो सपोर्ट था उसने 1, 2 एंड 3 जो कैंडल थी उसी में ब्रेक किया, और वहीं पे हमने एक छोटा सा ट्रेड लिया जो कि हमें लगभग 8,500 में पड़ा था। और उसका जो प्रॉफिट रेशो था वो 7.5% का हमने अर्निंग किया विद इन 8 मिनट्स। मतलब निफ्टी का लॉट साइज बढ़ने के कारण ये प्रॉफिट हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिला है कम मार्जिन में। तो आगे हम देख लेते हैं जो कल हमने लेवल्स दिए थे आज के लिए, तो उसका परफॉर्मेंस क्या क्या था। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा निफ्टी 50 का जो परफॉर्मेंस था। तो ये देखिए यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, जो हमारा सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट 23,810 का, उसको ब्रेक करते ही उसने सेकेंड सपोर्ट के पास आया और सेकेंड सपोर्ट को वो सस्टेन सपोर्ट लिया उसने बढ़िया तरीके से और ऊपर गया। थोड़ा सा उसी सपोर्ट के पास उसने थोड़ा सा ट्राई किया था फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करने का, लेकिन वहां तक वो नहीं पहुंच पाया। और मार्केट बंद होते होते क्लोजिंग के टाइम में उसने जो क्लोजिंग दिया है वो सेकेंड को ब्रेक करके थर्ड सपोर्ट पे 23,633 पे उसने क्लोजिंग दिया है। ऐसे ही सेम हम सेंसेक्स के भी लेवल्स देख लेते हैं जो कल दिए थे बैंक निफ्टी के पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसको इसने ब्रेक किया है मार्केट ने बैंक निफ्टी के 51,391 के। और उसके बाद जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वहाँ पे भी वो पहुँचा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा देर सस्टेन नहीं हो पाया और वहीं से नीचे आया। और फर्स्ट हमारा सपोर्ट जो है 51,045 का, यहीं पे उसने क्लोजिंग दिया है। सेम इसी की तरह जो सेंसेक्स है उसने भी मूवमेंट दिया है। तो सेंसेक्स में भी यहीं पे मार्केट ओपन हुआ, जो फर्स्ट सपोर्ट है वहाँ पर, और उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का थोड़ी सी कोशिश की जो हमारा 79,030 का था, लेकिन वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और डायरेक्टली नीचे आ गया। जो सेकेंड सपोर्ट था वहाँ पर जो 78,168 का था, और वहीं पे उसने लगभग क्लोजिंग दी। तो ये थे कल के लेवल्स, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, आपके लिए कल के लिए भी हम लेवल्स लाए हैं जो रहेंगे 31 दिसंबर 2024 के दिन, ट्यूसडे के दिन। तो आइए देख लेते हैं वो लेवल्स क्या रहेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में आपके लिए फर्स्ट 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस रहेंगे। तो रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात है, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 23,708 का, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 23,782 का, और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 23,843 का। उसी के तरह अगर मार्केट ने डाउन साइड जैसे कि आज क्लोज होते टाइम पे मूवमेंट दी वैसे देता है तो 3 सपोर्ट भी हम आपके लिए लाए हैं। तो फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा 23,622 का रहेगा,
सेकेंड सपोर्ट रहेगा आपके लिए 23,565 का रहेगा, और थर्ड और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रहेगा वो आपके लिए रहेगा 23,511 का। इसी तरह हम जो सेंसेक्स में देख लेते हैं कि कौन से लेवल्स रहेंगे कल के लिए जो आपको ट्रैक करने हैं। तो सेंसेक्स 30 पहला जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 78,628, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 78,842, और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा 79,059 का रहेगा। और उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ रैली बनाता है तो आपको डरने की बात नहीं है, तीनों सपोर्ट हमने आपके लिए दिए हैं। फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा 78,101 का रहेगा, जो सेकेंड सपोर्ट रहेगा वो 77,839 का रहेगा, और जो थर्ड और लास्ट जो सपोर्ट रहेगा वो आपके लिए सेंसेक्स का 77,599 का रहेगा। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रैक रखना है, उसके लिए क्या क्या लेवल्स रहेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले 3 सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट में 50,808 का पहला सपोर्ट रहेगा, सेकेंड सपोर्ट आपके लिए रहेगा 50,688 का, और थर्ड और लास्ट जो सपोर्ट रहेगा 50,545 का रहेगा। और ऐसे ही हम अगर ऊपर की साइड मार्केट बनाता है रैली तो क्या क्या रेजिस्टेंस रहेंगे वो देख लेते हैं। तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 51,098 का, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 51,267 का, और इसे भी अगर मार्केट धीरे धीरे करके ब्रेक करता है तो थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा आपके लिए 51,420 का। तो ये थे लेवल्स जो आपको कल ट्रैक करने हैं। अब रोज की तरह जैसे हम आपको नया नया स्टॉक स्टडी पर्पस के लिए देते आ रहे हैं, वैसे ही आज भी हम एक अच्छा और बेहतरीन स्टॉक आपके लिए लेकर आए हैं। तो उस स्टॉक का नाम क्या है वो हम देख लेते हैं। तो उसका नाम है अकुम ड्रग्स, जिसका फिलहाल में आईपीओ आया था, जिसका आज का करंट रेट है जो सीएमपी है वो 645 रुपीज़ है। तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या कंपनी करती है और फाउंड कब हुई थी। तो ये फाउंड हुई थी 2024 में, मतलब 20 साल पुरानी ये कंपनी है, मतलब हम इसमें थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो फाउंडर है वो संजीव जैन और संदीप जैन है, जो ये ब्रदर्स है जिनके फोटोज यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। उसी के साथ ये जो कंपनी है यहाँ पर आज तक के अप्रोक्स हमने लिए हैं 7,388 इतने एम्प्लॉयज़ यहाँ पर वर्किंग है फिलहाल में, और ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली इंडिया में ही। तो इसी के साथ इसके थोड़े से और जानकारी है जो हमने आपके लिए कलेक्ट करके लाई है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसी साल इसका आईपीओ आया था अगस्त में, और आईपीओ आने के बाद इसने बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिया है। और जो इनके आप प्रॉफिट अर्निंग और नेट प्रॉफिट का अगर बात की जाए तो इनके 16% से नेटवर्थ है ईयर टू ईयर, मतलब ये बहुत बढ़िया चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो हमारे प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है क्या क्या करती है कंपनी, तो देख लेते हैं। तो इनके टैबलेट्स होते हैं, कैप्सूल्स, लिक्विड ओरल्स, ऐसे सारी चीज़ें जो भी आयुर्वेदिक में आती है, जो भी मेडिसिन में आती है, ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास थोड़े बहुत नहीं 75% का स्टेक है। उसी के बाद जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है 7.34% का स्टेक है, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास 7.52 का स्टेक है। और उसी के बाद जो पब्लिक, रिटेलर, म्यूचुअल फंड, अदर इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास 9.88 का स्टेक है। तो इसके बाद हम देखेंगे जब कंपनी पहली बार लिस्ट हुई थी मार्केट में तो उसने कैसा मूवमेंट दिया और जर्नी कैसी रही उसकी। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो लिस्टेड हुई थी 725 रुपीज़ पे, यहाँ पे अगस्त में वो लिस्ट हुई थी, और यहाँ से उसने जो मूवमेंट दी है लगभग एक ही महीने में 15-20 दिनों में उसने मूवमेंट दी है 1175 रुपये की, मतलब काफ़ी बढ़िया उसने रैली बनाई थी वो टाइम पे। और उसके बाद जैसे ही उसको नीचे डाउन साइड का ब्रेकआउट मिला वो नीचे आई, और आज का जो उसका करंट रेट है वो है करंट रेट 645 रुपीज़, मतलब थोड़ा सा उसने डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिया है। लेकिन ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसने सपोर्ट जो है अच्छा खासा लिया है। तो आप इसको स्टडी पर्पस के लिए ट्राई कर सकते हैं, अपना स्टडी लगाकर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था स्टॉक कल के लिए स्टडी पर्पस के लिए। अब हम कल मिलेंगे नए लेवल्स के साथ, तो डरने की नहीं है बात जब ईटीआई हो साथ। थैंक यू सो मच। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।